सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर पर सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने आरोपी मंत्री को 1 साल के भीतर बरी करने में एक ट्रायल जज की असामान्य तत्परता की वैधता की जांच करने के मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश के स्वतः संज्ञान वाले फैसले का दृढ़ता से समर्थन किया। यह 20 साल पुराना मामला था। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मंत्री के मामले को दूसरे ट्रायल जज के पास ट्रांसफर कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान का शुक्र है हमारे पास हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद वेंकटेश जैसे जज हैं। आखिर हाईकोर्ट में क्या हो रहा है? हाईकोर्ट के जज किस पावर के तहत केस को एक डिस्ट्रिक्ट जज से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या हाईकोर्ट के जज के पास प्रशासनिक स्तर पर ऐसी पावर है या केवल न्यायिक पक्ष पर ही किया जा सकता है? इसके बाद फिर जल्दबाजी में सुनवाई होती है और आरोपी बरी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वेंकटेश ने सही कार्रवाई की है, उन्हें मामले का फैसला करने दीजिए। जस्टिस वेंकटेश को उस असामान्य गति का आभास हो गया था जिसके साथ वेल्लोर के ट्रायल जज ने सुनवाई को आगे बढ़ाया और फैसला सुनाया। आपको बता दें कि ट्रायल जज को पिछले साल 12 जुलाई को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एक अनियमित प्रशासनिक फैसले पर 20 साल पुराना मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। इस साल 30 जून को उन्होंने अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले 226 पन्नों का फैसला सुनाया था। मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगवाए और सरकारी अभियोजक पोनमुडी और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया। आदेश को चुनौती रिटायर्ड ट्रायल जज एस वसत लीला ने दी थी। उन्होंने सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर, जो हाल ही में उड़ीसा एससी के चीफ जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, के माध्यम से कहा कि उनका करियर रिकॉर्ड बेदाग था और हाईकोर्ट जज ने उनकी अनसुनी निंदा की थी। जब सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ने वसत लीला को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हाईकोर्ट जस्टिस को मुकदमे को आगे बढ़ाने के तरीके पर प्रतिनिधित्वात्मक स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी, तो आरोपी मंत्री और उनकी पत्नी के वकील ने हाईकोर्ट जज के फैसले पर सवाल उठाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि मंत्री के खिलाफ केस क्या था। दरअसल मंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ केस साल 1996 और 2001 के बीच का है। उस दौरान पोनमुदी डीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे। उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे और साल 2002 में डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यानी डीवीएसी की तरफ से केस दर्ज किया गया था। शुरुआत में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से पोनमुदी को राहत मिल गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इसके बाद साल 2015 में पोनमुदी और अन्य के खिलाफ फिर आरोप तय किए गए। अब बीते साल चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद मंत्री के खिलाफ जारी ट्रायल को विल्लुपुरम से वेल्लूर लाया गया। यहां 28 जून को मंत्री और पत्नी को बरी कर दिया गया था। इस केस में उनके साथ डीएमके सरकार के वकील मुकुल रोहतगी भी शामिल हुए, लेकिन सीजीआई के नेतृत्व वाली पीठ ने जस्टिस वेंकटेश के फैसले का दृढ़ता से समर्थन किया। सीजीआई ने कहा कि जज ने केवल सरकारी वकील और आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया था। पीठ ने कहा कि सभी हाईकोर्ट जज के समक्ष नोटिस के जवाब में जो भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।